प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर जब हम सीख लेंगे, ठीक है, हमने इसके पहले वीडियो में 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता बता दिया है कि कैसी संख्याएं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से विभाज्य होंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग है, ये आपको जरूर सीखना है। अभाज्य संख्या होती क्या है? ठीक है, तो आइए, गुणनखंड जब आप करते हैं तो अभाज्य संख्याओं की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक, आइए देखते हैं अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। हमारे साथ लिखिए, सब लोग जल्दी से लिखिए कॉपी में। जो संख्याएं स्वयं एवं, जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाज्य ना हो, किसी अन्य से विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों, नोट करिए, पहले आप इसको लिख लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपकी। जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, ना 2 से कम, ना 2 से ज़्यादा। आइए बच्चों, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, पहले हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बच्चों, हमने एग्जाम्पल लिया है। अब बताओ, एक को देखो, एक बात जान लीजिए, कोई भी संख्या एक के पहाड़े में जरूर आती है। कोई भी संख्या एक से जरूर करती है ना, चाहे जो संख्या हो एक से, वो जरूर विभाज्य होगी। बताओ, एक से विभाज्य होगा जी, एक से विभाज्य होगा। और किससे विभाज्य होगा? बस एक का एक ही गुणनखंड है। और 2 का देखिए कितना गुणनखंड है, एक से भी विभाज्य होगा। और किससे विभाज्य होगा? खुद से, यानी स्वयं से भी विभाज्य होगा ना। और बताइए, और किसी से एक विभाज्य होगा? नहीं विभाज्य होगा। अब 3 देखिए, 3 एक से विभाज्य होगा। और किससे विभाज्य होगा बच्चों? 3 से भी विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य होगा। और किसी से विभाज्य होगा? नहीं विभाज्य होगा। लेकिन 4 देखिए, 4 एक से विभाज्य होगा और 2 से विभाज्य होगा। और किससे? 4 खुद से भी विभाजित होगा। 5 देखिए बच्चों, 5 एक से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। और किसी से विभाज्य होगा? नहीं। अब 6 देखिए, एक से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य होगा। और बच्चों 6 स्वयं से भी विभाजित होगा। अब आप बताइए, अब जल्दी से आप पढ़िए अभाज्य संख्या की परिभाषा। जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड। यहाँ कितना गुणनखंड है? 1। तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। बताओ, इसके कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है। ये संख्या अभाज्य संख्या है? बिल्कुल अभाज्य संख्या है। ये 3 अभाज्य संख्या है जी, 2 गुणनखंड, 3 भी अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या नहीं, इसके कितने गुणनखंड? 1, 2, 3, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 अभाज्य संख्या है जी सर, बिल्कुल 5 अभाज्य संख्या है। 6 अभाज्य संख्या है? नहीं, 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम आपको पूरी 1 से 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, हम आपको सब लिखवा देते हैं, आप लोग रट लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है कि 1 होती है? हाँ, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जब भी पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब आइए हम आपको लिखा देते हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं 100 तक की। ठीक है, चलिए हम आपको 100 तक की अभाज्य संख्याओं को बच्चों लिखा देते हैं। ठीक है, देखिए
अब यहाँ हेडिंग बनाइए 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। बच्चों देखिए 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं ना, चलो शुरू करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ठीक है। इसको ऐसे घेर दीजिए ताकि आपको आसानी हो। सॉरी, 11, 13, 17, 19, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 31, 37, 41, 41, 43, 47, 41, 43, 47, 53, 59, 53, 59, 53, 59, 53, 59, 61, 67, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 83, 89, 83, 89 और 97। ठीक बच्चों, इतनी 1 से 100 तक इतनी ही अभाज्य संख्याएं हैं। हम आपसे अब इसी में पूछेंगे, फिर से पढ़िए एक बार बार मेरे साथ पढ़िए। एक बार तो पढ़ ही लीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 83, 89, 97। हम पूछेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब जल्दी जल्दी कुछ नोट्स हमें आप बताइए, इसको आप स्वयं लिखेंगे, कुछ नोट्स हैं तो आप इन नोट्स को लिखिए। हम पूछेंगे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जोड़िए। 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 4, 12, 3, 15, 15, 15, 2, 17, 17, 2, 19, 19, 3, 19, 3, 22, 23, 24, 25, यानी 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, होती हैं। अच्छा बताइए 1 से 50 तक, जल्दी से देख के बताइए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 50 तक, 1 से 50 तक जल्दी से बताइए आप लोग जोड़ के देखिए। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 12, 3, 15, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। जल्दी से सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। अगर हम आपसे पूछ लें सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। क्या होती है बच्चों? 97। क्या होती है? 97। अच्छा, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है? क्या है? सम है। तो देख के बताइए, वो 2 है। क्या है? 2 ही अकेली ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से इस टॉपिक को कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाज्य ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब अभाज्य संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य नहीं होती, वह या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या तो 1 से विभाजित होती हैं। आज अब इसके बाद जब हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। आप अच्छे से देख पाएंगे इसको, जो है कि
आप नहीं काट पाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप नहीं जानेंगे कैसे कटता है। बात समझ में आ रही नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।